अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो ये जो रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है जी ईद के सेकंड डे की, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से ना बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो दूसरे मोबाइल में मैंने वीडियो जो हस्बैंड के मोबाइल पे बना ली थी। तो ये जो ईद के सेकंड डे की बच्चों को तैयार वगैरह किया था, हस्बैंड चले गए थे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने। तो उससे पहले जो है ना, जाने से पहले मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। फिर वो मैंने अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मार्केट्स वगैरह बंद थी, मोबाइल मेरा बन नहीं रहा था, जिसकी वजह से ना वीडियो वगैरह मेरी यानी कि लेट हो गई अपलोड करने में। तो बच्चों को बना दिए थे मैंने दाल चावल। बच्चे दाल चावल बहुत ही शौक़ से खाते हैं, और फिर हस्बैंड तो थे नहीं, कहीं आना जाना भी नहीं था। तो मैंने चांद रात के और ये ईद के फर्स्ट डे के जो बच्चों के कपड़े थे वो मैंने धो दिए थे, घर की सफाई वगैरह की थी, काम वगैरह ख़त्म किया था। और ये देखिए जी, एक दिन हुआ था कि मेहंदी जो है ना कपड़े धोने से चली गई थी, क्योंकि ये मेहंदी नहीं थी, वो कलर टाइप का था, अर्क वगैरह जिसे कहते हैं, तो वो मेहंदी वगैरह भी धुल चुकी थी। और ईद के थर्ड डे तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इतना इसका वैसे तो इसका तेज़ कलर था, लेकिन कपड़े धोने से बिल्कुल ही साफ़ हो गया था। तो ये था मेरा ईद का थर्ड डे। जो बच्चों को मैंने, हस्बैंड तो रात के 5 बजे आ गए थे, फ्रेंड्स के साथ गए थे पिकनिक मनाने के लिए। तो बच्चों का थर्ड डे था ईद का। थर्ड डे पे मैंने बच्चों को ये ड्रेस पहनाए थे वाइट कलर के, और हैदर को मैंने ये पहनाया था शलवार कमीज़। और अभी ये जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने के लिए। हम मतलब फैमिली तो नहीं जा रहे, बस बच्चे जो है ना हमारे एरिए में झूले वाले आ जाते हैं, तो फिर बच्चे 3 दिन बहुत ही झूले खा खा के इंजॉय करते हैं और साल भर की कसर निकाल देते हैं। बकरा ईद पे भी और ईद उल फितर पे भी यही होता है। तो बच्चों को तैयार किया, फिर मैंने वीडियो थोड़ी सी बना ली थी। तो फिर शाम के टाइम मैं गई थी अपनी अम्मी की तरफ। तो आप सबकी ईद कैसी गुजरी आपने कमेंट्स में बताना है। और खैर से रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी हमारी गुजर गई। तो अभी हम आते हैं बैक टू रूटीन पे आफ्टर ईद। तो थर्ड डे जब गुजर गया तो मैंने सब बच्चों के ना चीज़ें, बच्चियों की जो चीज़ें थी, यानी कि छोटी छोटी ज्वेलरी उनकी थी, और सारा जो मेकअप का सामान था ना, वो सारा मैंने जो है ना डब्बों में डाल के रख दिए थे। डब्बे ये मैंने कुछ अलग से नहीं लिए थे, जो मैंने ईद पे बच्चों की चप्पलें वगैरह ली थी, अपनी ली थी, वो डब्बों में थी ना। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि यानी कि वो जो ईद के जो डब्बे चप्पलों के होते हैं ना, उनको खाली कर लेती हूँ, उसी में ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना वो डाल के रख देती हूँ। इससे जो है ना सेपरेट भी पड़ी रहती हैं, और मुझे पता भी होता है इस डब्बे में क्या है, इस डब्बे में क्या है। तो सारी ना या तो ईद पे थोड़ा थोड़ा लेती रहती हूँ, या मतलब बाज़ार तो अमूमन थोड़ा थोड़ा चक्कर, कभी कभार कभी स्कूल की कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कुछ लेना होता है, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनकी लेती रहती हूँ। क्योंकि अभी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, तो इनको नॉलेज हो रही है मेकअप का भी, सब कुछ, तो यानी कि उनको अच्छा लगता है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें अच्छी अच्छी लेती रहती हूँ, ताकि मुझे क्योंकि स्कूल भी अभी जाती हैं, तो स्कूल की पार्टीज़ वगैरह भी होती हैं, तब भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और फिर मैं इनको ईद हो या कुछ भी फंक्शन हो, अगर ये ज्वेलरी वगैरह भी पहनती हैं, तो मुझे खुद ही मतलब दे देती हैं, कहीं फेंकती वेंकती भी नहीं है। तो इसलिए ज़ाया भी नहीं होती हैं। यानी कि कुछ साल पिछले का भी मेकअप है, और इस साल भी लिया था, और ज्वेलरी जो है ना पिछले सालों की भी हैं, पोनियाँ, क्लिप्स वगैरह। और अभी भी कुछ ईद से पहले भी मैंने ली थी, जब इनकी कोई ईद की स्कूल में पार्टीज़ वगैरह, क्योंकि अभी छोटी क्लास में ना, इस वजह से इनकी स्कूल में पार्टी आए दिन होती रहती है। यानी कि कोई चिल्ड्रन पार्टी होती है, कोई रेड डे होता है, कुछ क्या मतलब टीचर्स डे होता है, चिल्ड्रन डे होता है, तो मतलब कुछ ना कुछ उनको ड्रेस पहनने होते हैं। फिर ये चीज़ें बहुत ही मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैं इनको संभाल के रख लेती हूँ। और ना ही मेरे बच्चों की आदत है कि इधर उधर बच्चे फेंक देते हैं, तोड़ देती हैं, गुम कर देते हैं, तो ऐसी नहीं करती हैं। तो मेरी बच्चियों की माशाल्लाह से बहुत अच्छी आदत है। तो फिर इस वजह से मैं भी संभाल के रख लेती हूँ। फिर नई की नई पड़ी होती हैं, फिर इस तरह से स्कूल की पार्टीज़ वगैरह में भी चल जाती हैं, कहीं जाना आना उधर भी चल जाती हैं। फिर ईद के लिए साल के बाद भी अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो इस साल भी मैंने बहुत ही थोड़ी ली थी, क्योंकि 1 महीना पहले मैंने पता नहीं कि स्कूल की वो पार्टीज़ वगैरह थी तो मैंने ली थी, तो मुझे बहुत ही कम सामान लेना पड़ गया था। सिर्फ मेकअप का थोड़ा बहुत लिया था, इनके ग्लोव्स और कुछ थोड़ा सा नेल पेंट लिए थे, क्योंकि पहले ना मैं खुद लगाती थी ना बच्चियों को। अब बच्चियाँ दूसरी बच्चों को देखती हैं ना, तो अब वो बोलती हैं कि हमें भी नेल पेंट लगाओ, हमें भी ये लगाओ। तो वैसे तो मुझे पसंद नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने नेल पेंट लगाया था, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो बस अभी उनका जो मेकअप का सारा सामान था ना, अच्छा मेकअप का सामान कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ मेरा शादी का भी है, यानी कि आपने ऊपर देखा होगा शिमर पड़ा था, तो वो मेरा यानी कि बरी में दिया हुआ था, और आइस शेडो थे वो भी मेरे बरी की, यानी कि ख़त्म ही नहीं हुआ था, तब से वो पड़े हुए सामान, यानी कि मैंने यूज़ ही इतना नहीं करती थी। तो अब मेरी बेटियां वो ख़त्म कर रही हैं, यानी थोड़ा थोड़ा, बस ईद पे उनको ज़्यादातर तैयार करती हूँ, पार्टीज़ वगैरह में हल्का लाइट सा पिंक कलर कर देती हूँ, जिससे बच्ची बेबियों और लड़कियों पे सूट करते हैं इस तरह से। तो ये इनकी ज्वेलरी वगैरह सेट कर रही थी, और हेयर पिन्स, यानी कि इनके बालों के लिए हर चीज़ मैंने रखी हुई, कि कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, कभी कुछ फंक्शन कुछ होता है तो मैं लगा देती हूँ उनको। तो इस तरह से अलग अलग डिब्बों में डाल के रख देती हूँ, तो बहुत ही ईजी रहती हैं, कि भी ये पता होता है कि ये चीज़ इनकी कहाँ पड़ी है, और मुझे अलग अलग, क्योंकि मेरे पास अलग से कबर्ड है नहीं। तो हस्बैंड को मैं बोल रही हूँ कि मुझे ना, अभी मैंने ज़िद की कि मुझे अलमारी ला कर दें, तो बोल रहे थे कि मंडे को मैं आपको ले जाऊँगा, दिखाऊँगा, यानी सेकेंड हैंड है, मैं आपको दिखाऊँगा, तो आप उसमें से पसंद कर लेना। फिर मैं आपको भी वीडियो में दिखाऊँगी कि मैं कौन सी यानी कि देखूँ। तो हाँ, देखें फिर इंशाल्लाह, फुर्सत की बात है तो हस्बैंड को रिक्वेस्ट तो की है, क्योंकि कपड़े भी इस तरह से सेट नहीं होते हैं, और कबर्ड की बहुत ही इस दफ़ा अब ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि बच्चे के कपड़े अब मतलब ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, तो हर चीज़ फिर उनकी सेपरेट रखनी पड़ती है, और इन चीज़ों के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। एक तो रूम एक है, तो इस वजह से बहुत ही यानी तंगी होती है। तो आप सब मेरे लिए बहुत दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे, और मैं ना हर चीज़ अपनी लाइफ अच्छे से, बच्चों की हर चीज़ अच्छी से सेट करके रखूं। और ये बैंगल्स थी, ये भी इनके पिछले साल की थी, जो कि मैंने इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके रखा हुआ था और शॉपर में डाल के। तो ये भी वैसी की वैसी पड़ी थी, ना काली हुई थी ना कुछ। तो ये भी एक एक सेट मैंने लिया था, और एक एक सेट इनका ना वाइट ड्रेस के साथ चल गया था, तो फिर भी उन्होंने नहीं पहनने से इनकार किया था। फिर मैंने जो एक एक नया सेट लाई थी ना, वो मैंने पहना दिया था इनको, 2 करके, हाफ़ इस साइड पे हाफ़ उस साइड पे ना, तो चल गए थे। तो आज का व्लॉग का करते हैं हम यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो अभी चाहती हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।